हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में पार्ट 1 ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स में हमने सिचुएशन वेकेंट का टॉपिक कवर किया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सिचुएशन वांटेड। व्हाट इज सिचुएशन वांटेड एंड ये सिचुएशन वेकेंट से कैसे डिफरेंट है, वील गेट टू नो थ्रू अ सैम्पल क्वेश्चन। So when we talk about situation wanted, means we want a situation, we want a post or a job. Situation vacant क्या था? जब एक vacancy है किसी job के लिए, मतलब the head जो job ढूंढ नहीं रहा है, जो job दे रहा है, that is saying कि मेरे पास एक seat है vacant and you come for a job, so I am finding people to hire. Whereas want का meaning है that you want a job, मतलब एक person is trying to find a job. ठीक है, तो ये जो heading है situation wanted, ये written है by a job seeker. Okay, so question is कि तुम विक्रम या सोनिया हो, you're a honors graduate in history with specialization in medieval India. Okay, बहुत सारे you have historical interest in Delhi, Agra and Jaipur and you're looking for the job of a tourist guide. So write an advertisement and इस नंबर पे contact करना है. सारी information you have to gather and then you have to present it. सबसे पहला रूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट शुड बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. ठीक है, बॉक्स नहीं इनक्लोज करोगे हाफ मार्क कट सकता है तुम्हारा. ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जॉब सीख कर रहा है, हु आर वी. हम एक ऑनर्स ग्रेजुएट है इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया. एंड ये जो लाइन है पूरी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वाली भी, दिस इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो हमारे कुछ हमको पहले तो 50 वर्ड्स याद होना चाहिए, हमारी वर्ड लिमिट है, एंड कुछ वर्ड्स एंड लाइंस तो उसी से मिल गए. Okay, so you have to include the lines written in the question. Then because we are a tourist guide, हम tourist guide के लिए apply कर रहे हैं, we should have some languages. ठीक है, हमको कोई languages पता होनी चाहिए. So we should say कि हमारे पास fluent communication skills हैं. कितनी languages पता है वो भी mention करना important है कि languages known कौन सी हैं. ठीक है, we know English, राजस्थानी, हिंदी. Now because question में तुमको बोला है कि तुम हो दिल्ली, आगरा और जयपुर से, इसलिए मैंने यहाँ पे राजस्थानी लिख लिया है. ओके, जैसे लिखा होगा क्वेश्चन में उसी वैसे तुमको फ्रेम करना है. फिर तुमको लिखना होता है वर्क एक्सपीरियंस. ये सारे पॉइंट्स है विच वी नीड टू रिमेंबर एंड ऑलवेज इंक्लूड इन आवर आंसर. ओके, सो वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है. और ये इंपॉर्टेंट करना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि कहाँ पे है तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस. तो मैंने रैंडमली लिख लिया कि इन बुकिंग हॉलीडेज एजेंसी है कोई. ठीक है, तो यू हैव टू राइट कि तुम्हारी एज कितनी है. ठीक है, एज इज 30 years. नो, अब तुम जेंडर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ना, बिकॉज लास्ट में मैंने अपना नाम सोनिया लिखा है, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स आई एम अ गर्ल. बट अगर तुम इंक्लूड करना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में कोई लाइन्स फ्रेम नहीं होते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, सो यू कैन ऑलवेज राइट कि मेरा जेंडर इज ऑल्सो फीमेल और मेल. So we are seeks a job as tourist guide with travel and tourism agency. अब तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया है किसके साथ तुम्हें पैरअप करना है, बस लिखा है you want to be a tourist guide. So वो तुमको इंडिकेट कर रहा है कि तुम लिखो कि तुम कहाँ टूरिस्ट गाइड के लिए अप्लाई करना चाहते हो. तो you have to write कि with some travel and tourism agency. So you need to contact Sonia on this number जो तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन पे. अगर तुमको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, so you're just gonna write 9 and x करके. ठीक है, और ईमेल भी लिख सकते हो, या यू कैन जस्ट राइट इफ यू ऑलरेडी रिटन योर नेम इन बिटवीन कहीं पे, जैसे तुम्हें सिखाया गया है लैंग्वेज, सो यू कैन राइट कि अंडरसाइंड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड एंड देन यू कैन राइट योर फोन नंबर. सो क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करना है, हेडिंग तो लिखनी ही है ना. हाउ डिड वी नो सिचुएशन वांट है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है दैट यू वांट टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड. ये नहीं बोल रहा है कि तुम एम्प्लॉयर हो एंड यू आर फाइंडिंग पीपल फॉर द पोस्ट ऑफ टूरिस्ट गाइड. ठीक है, इसलिए सिचुएशन वांटेड आया बिकॉज यू आर फाइंडिंग इट. तो मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस और कहाँ किया हुआ है ना, जो तुम बनना चाहते हो टूरिस्ट गाइड, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ वर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे. टूरिस्ट गाइड तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें सम लैंग्वेजेस आनी चाहिए. ठीक है, नेम ऑफ द जॉब सीकर, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ है सोनिया या ये, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम सोनिया या क्या हो. ठीक है, जॉब कैटेगरी क्या है तुम्हारी, टूरिस्ट गाइड बनना है, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो देने ही होंगे. एंड एनक्लोज इट इन अ बॉक्स. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो यहाँ पे CBSE पॉइंटर दिया हुआ है, इट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड ऑलवेज इंक्लूड इट विद इन अ बॉक्स. ठीक है, अब इफ यू आर जस्ट आस्किंग मी, मैं क्या करती थी, जो भी मैं लिखती थी यहाँ पे उसको मैं अंडरलाइन करती थी. ठीक है, एंड यहाँ पे तुमको एक लाइन छोड़नी है,
इट इज तुम नहीं भी छोड़ सकते हो, बट इट जस्ट लुक्स नीट, सो इसको कैप्स में लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, नॉर्मल भी लिख सकते हो और अंडरलाइन भी कर लेना। जस्ट अ टिप फॉर यू गाइस। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो तुम सुरेश हो या सुहाना हो, यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम लंदन एंड लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री, ड्राफ्ट एन एड। कैसे पता चलेगा कौन सा एड ड्राफ्ट करना है? तो यू हैव टू सी कि मांग क्या रहा है क्वेश्चन। यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तुम जॉब को ढूंढ रहे हो, तो तुम यू वांट अ जॉब, so there is a situation wanted, situation is basically job, ठीक है, एक post which you want, so situation wanted आने वाला है। तो सबसे पहले तुम यहाँ अंडरलाइन करोगे एंड देन स्टार्ट करोगे। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। कहाँ से ग्रेजुएट हुए हो ये भी लिखना जरूरी है। सो यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। नहीं लिखा है, जो मन में आ रहा है लिख दो, जो तुम्हारे मन में आता है यू कैन राइट, बट इट्स बेटर इफ यू मेंशन कि तुमने कहाँ से ग्रेजुएशन की है। अगर तुम्हारे पास मन में कुछ नहीं आ रहा है तो तुम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वो शायद हाफ मार्क्स रिड्यूस कर सकता है कि यू नॉट रिटन कहाँ से ग्रेजुएट किया है। तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कहाँ से ग्रेजुएट किया है वहां लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम लंदन, ठीक है। एंड क्या बोला है कि यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर एन एमएनसी इन द आईटी इंडस्ट्री। एमएनसी मैंने खुद अपने अपने लिए लिखा है, तुम ले भी लिखोगे कि वर्किंग फॉर और इन द आईटी इंडस्ट्री, इट विल बी फाइन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है आईटी इंडस्ट्री में जाना है। अब लिखोगे अपना वर्क एक्सपीरियंस करना है, लिख दो 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कहाँ पे है वर्क एक्सपीरियंस? सम लंदन बेस्ड आईटी कंपनी कॉल्ड मैक्स इनकॉर्पोरेट। मैंने खुद नाम दे दिया, यू कैन राइट नॉर्मल। कुछ नहीं आ रहा मन में, यू कैन राइट जेंडर तुम्हारा क्या है, माई जेंडर इज मेल, माई एज इज 28 years, ठीक है ना। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना, that means that you should be well versed with some programming languages, random programming languages लिख दो, like Java and C++, Python लिख दो, जो मन में आ रहा है लिख दो, right? कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, like you can work in shift hours, या तुम्हारी कोई प्रेफरेंस है, तुम वो भी लिख सकते हो कि आई प्रेफर टू वर्क इन शिफ्ट आवर्स, जो तुम्हारी लैंग्वेज है, ठीक है। सैलरी लिखो ना, बिकॉज यू आर अप्लाइंग, ठीक है। तो सैलरी नेगोशिएबल भी लिख सकते हो कि ऐसा हो सकता है इट्स अ वॉक इन इंटरव्यू, दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन जिसमें एक ऐड दिया हुआ और वो बोल रहे कि तुम्हारे पास सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वेकेंट वाली एड देके भी दे कैन ऑल्सो गिव यू द क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। उसमें अगर बोल दिया कि वॉक इन इंटरव्यू में सैलरी नेगोशिएबल, तो सैलरी नेगोशिएबल लिख सकते हो, वरना तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेड सैलरी 60,000 पर मंथ, ठीक है। नाउ फर्म्स इंटरेस्टेड इन हायरिंग मे कॉन्टैक्ट सुरेश, ठीक है, बिकॉज तुमको नाम दिया हो तो यू हैव टू राइट सुरेश और सुहाना। तो जो फर्म्स इंटरेस्टेड है इन हायरिंग मी, दे मे कॉन्टैक्ट सुरेश एट दिस नंबर और ईमेल मी एट दिस। दोनों चीजें लिख दो, अच्छा होता है। अगर एड्रेस दिया है तो वो भी मेंशन करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, you are a retired English teacher who wants to give private tuitions at home. Draft an ad. अब you have to see, तुम एक इंग्लिश टीचर हो जिसको प्राइवेट ट्यूशंस देनी है, ठीक है। तुम एम्प्लॉयर नहीं हो, यू आर नॉट द बॉस हियर, तुम जॉब ढूंढ रहे हो, यू वांट टू गिव ट्यूशंस टू समवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिचुएशन वेकेंट नहीं लिखेंगे। अगर मैं बोलती कि आई एम अ पेरेंट एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ ट्यूटर फॉर माई किड, देन आई एम द एम्प्लॉयर, ठीक है। बिकॉज आई, ठीक है, मैं हूं, आई एम सर्चिंग फॉर अ ट्यूटर फॉर माई किड्स, ठीक है। तो आई एम द एम्प्लॉयर, तब मैं लिखती सिचुएशन वेकेंट ना, बिकॉज यहाँ पे बोला कि तुम एक इंग्लिश टीचर हो, यू आर एन रिटायर्ड इंग्लिश टीचर एंड यू वांट टू गिव प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है। तुम जा रहे हो देने, तुम जॉब ढूंढ रहे हो कि कोई बताओ कोई घर है जिसमें मैं ट्यूशंस दे सकती हूँ कि नहीं, या दे सकता हूँ। तो यू आर गोइंग टू राइट सिचुएशन वांटेड, यू आर गोइंग टू राइट इट इन कैप्स, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन, यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन हियर, ओके। एंड उसके बाद शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन हो तुम? यू आर अ रिटायर्ड इंग्लिश टीचर। नाउ मैं सीबीएसई, तो मैंने ऐसे लिखा है कि ऑफ अ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है। तुम आईसीएसई बोर्ड से लिख सकते हो, तुम जहाँ के भी हो, ठीक है। रिटायर्ड इंग्लिश टीचर क्योंकि यहाँ मेंशन है तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि तुम कौन हो। नाउ व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लिख दो पीजीटी इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। अब तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है? ओवर 20 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे देखो तुम रिटायर्ड हो, ठीक है। तो यू हैव टू राइट अ बिग नंबर, तो लिख दो ओवर, तुम यहाँ 4 years नहीं लिख सकते बिकॉज तुम रिटायर्ड हो, ठीक है। तो ऐसे माना जाएगा कि तुम बहुत सालों से पढ़ा रहे हो। सो ओवर 20 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एक एक वर्ड को तुम्हें अटेंशन देना है, ठीक है। एंड कहाँ पे पढ़ाया तुमने?
टीचिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हूँ, ठीक है, मेरी एज क्या है, मैंने जेंडर भी लिख दिया है, मैं फीमेल हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट, मैं क्या करना चाहती हूँ, सीक्स टू प्रोवाइड आफ्टर स्कूल प्राइवेट ट्यूशंस एट होम, ठीक है। अब मैंने सीनियर सेकेंडरी क्योंकि मेंशन किया है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर क्लास 9 to 12, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्री क्लास की फ्रीक्वेंसी होने वाली है ट्वाइस अ वीक। मैं क्या चार्ज करने वाली हूँ, तुम ऐसे सोचना कि यार तुम्हें ट्यूशन चाहिए, तुम क्या चाहोगे अपने टीचर में, वो कौन है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल की है, ठीक है, कि मतलब स्ट्रिक्ट टीचर है कि नहीं है, या यू नो शी इज मस्ती वाली, बिकॉज एवरीबडी का अलग प्रेफरेंस होता है। सम पेरेंट्स वांट अ स्ट्रिक्ट टीचर, सम किड्स वांट कि आई वांट अ लिटिल यू नो जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकूं थोड़े मजे में, कि उसकी एज क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, तो दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू नो। उसके बाद तुम आते अच्छा वो कौन सी क्लास को पढ़ाती है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है, ठीक है, देन कितनी बार एक वीक में क्लास लेगी, देन कितना चार्ज करेगी। तो मैंने लिखा है कि यू नो पर आवर चार्ज इज 200 रुपीज। आई हैव नॉट रिटन सैलरी नेगोशिएबल बिकॉज यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यू गेट दी ये कि मैं इतना चार्ज करूंगी, इफ यू वांट टू कम यू कम, ठीक है। बट मैंने टाइमिंग्स नेगोशिएबल किया है, ठीक है, इट्स योर विश वट एवर यू वांट टू राइट। मैंने बस अपने वे से सोचा था। सो फॉर दोज पेरेंट्स इंटरेस्टेड, कॉन्टैक्ट सुष्मिता। ओके, सुष्मिता मैंने रैंडम नाम दे दिया है, तुम दे सकते हो, या यू कैन ऑल्सो राइट फॉर दोज पेरेंट इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, इट्स योर विश। बट मैंने बस लिखा यू नो जस्ट टू नॉट टेक अ रिस्क ऑफ लूजिंग मार्क्स कि ये किसने लिखा है एंड किसका नाम है ये, सो यू कैन टेक एन इमेजिनरी नेम। कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ये नंबर 9xxxx या ईमेल एट दिस एनी रैंडम ईमेल दैट यू वांट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यू आर अरुण ऑफ प्रगति नगर कानपुर। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस दिया है, ठीक है, दैट मीन्स इफ द क्वेश्चन इज गिविंग यू डिटेल्स किसी चीज की, यू हैव टू यूज देम इन द आंसर। यू आर अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस। यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तुमको पहली वर्क एक्सपीरियंस है तो तुम खुद जाके 10 years या 6 years मत लेके आना, जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है ना। हाउ डू यू नो सिचुएशन वांटेड करना है बिकॉज तुम जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, यू वांट अ जॉब। तो ये कैप्स में लिखो, अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ो एंड देन यू स्टार्ट ऑफ विद योर आंसर। सो सबसे पहले यू गोइंग टू राइट कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी क्वालिटीज। आई एम अ वेल स्किल्ड एंड ऑर्गेनाइज सीए, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, राइट, यू हैव टू बी स्किल्ड अगर तुम सीए हो। यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स, ठीक है, जो क्वेश्चन में मैंने वही लाइंस छेद दी हैं। वेल वर्स्ड, you know just some lines तो मैंने बार बार यूज कर रही हूँ so that you get the idea कि what CBSE is expecting, ठीक है। well versed with finance management because you have to avoid writing long sentences, that's the motive of ad, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, no one's going to read your ad, okay। now work experience कितना है, work experience of 10 years। अब कोई गलती दिख रही है, यहाँ पे मैंने 10 years डाल दिए, ठीक है। दिस शुड बी 5 years बिकॉज क्वेश्चन में 5 years लिखा है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अवॉइड, ठीक है। इसलिए किया सो दैट यू नोट डाउन कि हाँ ये गलती करने से आई कैन लूज हाफ अ मार्क, ओके। सो you have to work for 5 years in some random company, जो नाम है रख दो, मैक्स फाइनेंस इनकॉर्पोरेट, whatever you want। now because तुम सीए हो, कंप्यूटर लिटरेट हो, ठीक है, तुम्हारे पास फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में, लैंग्वेजेस नोन लिख देना, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन डालता है। एक ये भी लिख दो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन किसमें है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स लिख दो, तो अपनी एज लिख दो, यू कैन राइट योर जेंडर एज वेल, ठीक है। नाउ सीक्स सीए जॉब इन अ रेप्यूटेड फर्म इन कानपुर। कानपुर क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ अपना एड्रेस दिया हुआ है, कानपुर में रह के मैं मतलब बॉम्बे का थोड़ी दूंगी मैं एड्रेस, ठीक है, मुझे यहाँ करना है। ये मतलब दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड कि तुम ऐसे ही सोचोगे, ज्यादा ओवर इमेजिनेशन नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम, उतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो कानपुर में आई एम सीकिंग अ जॉब, ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दो अपनी, एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी, यू कैन ऑल्सो राइट सैलरी नेगोशिएबल, नो प्रॉब्लम, मैंने बस ऐसे लिखा है, थोड़ा डिटेल्ड लिखता है, ठीक है। सो द फर्म्स इंटरेस्टेड इन हायरिंग मी होना चाहिए, हायरिंग मी कॉन्टैक्ट अरुण, तुम्हारा नाम अरुण है, ठीक है, ऑन दिस नंबर, एंड व्हेन यू हैव बीन गिवन द एड्रेस यू राइट द एड्रेस एज वेल एंड यू राइट द ईमेल एज वेल। So advertisements के part 1 में we covered situation vacant के questions,
इन पार्ट 2 दैट वी जस्ट डिड उसमें हमने सिचुएशन वांटेड कवर किया है एंड पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू कवर टू लेट के क्वेश्चंस. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.